हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के लिए वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 13 4/8/2021 की ये वर्कशीट है, जहाँ पर आपका टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आपके रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि प्रीमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो प्रीमेय संख्या होती हैं और उनको दशमलव में हम कैसे निरूपित करते हैं या उनको दशमलव में या डेसिमल में कैसे हम दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन दी है सबसे पहले, उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए क्या कहता है। ये कहता है रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होंगे, इंटीजर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन प्रीमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक, अब ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ये रिवीजन के लिए आपको दिया है, जिसके एग्जाम्पल्स हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। माइनस में भी लिख सकते हैं और 0 भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि 0/1 0/2 कुछ भी हम लिख सकते हैं, वो 0 ही होता है। 1/7 लिखा तो गया सब p/q की फॉर्म में, तो ये p/q की फॉर्म में जो लिखा गया वो प्रीमेय संख्या और रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म में दिखाना। अब लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों कि उनको हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह से दिखाते हैं। हम इनको डिवीज़न करके और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो अलग अलग तरह के डेसिमल्स आते हैं। वो कौन से डेसिमल आते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव प्रसार। वो किस तरह के दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो एक जगह पर जाकर एंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या लिखा है एग्जाम्पल में कि आपके पास 2/5 दे दिया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन इन्होंने क्या निकाला, 0.4 निकाल दिया। क्या निकाल दिया, 0.4। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो क्या बनेगा, 5। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालना जानते ही हैं 0, बिकॉज 2 तो 5 की टेबल में नहीं आता, डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर 0 लगा दिया। 5 4 क्या आ गया, 20 आ गया ना, ये यहाँ 0 आ गया। तो ये डेसिमल क्या आ गया, 0.4। एक जगह पर जाकर ये क्या हो गया, अंत हो गया इसका, यहाँ 0 आ गया आंसर। 0.4 के आगे और कोई नंबर तो नहीं आ सकता ना, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसका एंड हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या शांत दशमलव प्रसार ये बन गया। ठीक है, जहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या होगा, 2 की पावर n बन जाएगा और इनटू में 5 की पावर m, 2 और 5 की पावर में इसको हम लिख लेते हैं, जहाँ m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, यानी कि शून्येतर पूर्णांक होंगे। जो नेगेटिव नहीं होते वो वाले इंटीजर्स होंगे। ठीक है, विद 0 भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स विद 0। नॉन नेगेटिव मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और जो 0 होंगे, शून्येतर पूर्णांक, शून्य और सारे के सारे पूर्णांक। ठीक है, प्लस वाले। एग्जाम्पल आपको दे दिया 2/5, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, हमें जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, उस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, उस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है 10, 100 या फिर आपका 1000, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, ताकि हम इजीली डेसिमल प्लेस कर सकें। अब मैंने क्या किया, इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ डिनोमिनेटर में आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको वही नंबर
न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नंबर आप अंश में मल्टीप्लाई करेंगे वही हर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 4/10 आ गया। एक ज़ीरो है तो एक अंक छोड़कर क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब आता है 5/8। 5/8 है आपके पास, तो हम जानते हैं 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 10 बनाऊँगी, और 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5⁻³ करना होगा, और यहाँ भी 5⁻³ करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 3 है। जब 3 और 3 मतलब पावर सेम हो जाएंगी तो उनका बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 और 5 मल्टीप्लाई किए 10। अब आप कहेंगे यहाँ 3 ही क्यों लिया, तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि जब पावर सेम होंगी तो जो साइन होगा, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, वही हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 आ गया 10⁻³ और 5⁻³ क्या बन गया, 5⁻4 बन गया। अब आपके पास यहाँ 3 पावर होने के बाद 5 को हमने सोल्व कर लिया, 5⁻4 को 625 आ गया, और नीचे वाले को सोल्व किया 10⁻³ 1000 आ गया। तो डेसिमल भी हम इजीली लगा सकते हैं, हमने डेसिमल लगा लिया। ठीक है, ये हमारे हैं शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर भी एंड हो गया और 0.4 पर भी एंड हो गया। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हम सीख रहे हैं, या फिर रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड क्या बोलता है, ये कहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होने वाला, और टर्मिनेटिंग जिसका एंड होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड नहीं होता, और रिकरिंग जो बार बार रिपीट होता है, डेसिमल एक्सपेंशन या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या होगा, इफ डिनोमिनेटर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस। अगर डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म का नहीं है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। या फिर दशमलव प्रसार जब अशांत आवर्ती होता है तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होता है। देखिए कैसे, अगर 10/3 दिया गया है, उसको मैं सॉल्व करूँ तो कुछ ऐसा आंसर आता है, 3 3 3 3 नंबर रिपीट होता जाएगा। ये आपके डॉट्स जो लग गए हैं, इनका मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, और हम ऊपर फिर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बार। अब 1/7 है आपके पास, है 1/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आ रहा है, और इस नंबर में आप क्या देखते हैं कि जो आपका ये नंबर है ना, ये नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने की है, ये आपके यहाँ पर डॉट आएंगे कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन डेसिमल ये जो आपके डॉट्स लगाए हैं इनको हटाकर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उस पर क्या लगा दिया, बार, जिसका मतलब है कि ये नंबर सारे आपके रिपीटेशन में हैं, यानी कि आपके आवर्ती में हैं। ये होता है अशांत आवर्ती। शांत नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा ये एक जगह पर जाकर, जैसे कि आपके दूसरे नंबर्स टर्मिनेट हुए थे, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बल्कि ये चलता जा रहा है नंबर। कितना ही डिवीज़न करो ये चलता जाएगा और बार लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास इन्होंने कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं। क्या कहता है, तो बच्चों ये आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, रिपीटिंग कौन से होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर बच्चों आपको एक एग्जांपल दिया है, ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव प्रसार की डेफिनेशन से दी गई है, जो यहाँ भी आपको बता दी गई है। तो आपको मालूम हो गया टर्मिनेटिंग या शांत जो एंड हो जाती हैं एक जगह पर जाकर, जो डेसिमल आगे बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो एंड नहीं होते हैं, जो इस फॉर्म में लिखे जाएं वो शांत दशमलव, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो अशांत आवर्ती। ठीक है,
अब इसके बाद एग्जाम्पल आपको दिया गया है, विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, आपको डिवीज़न नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना इस नंबर को कन्वर्ट करना है दशमलव प्रसार में और बताना है ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। सिंपल थिंग है, आपके पास जो नंबर दिया गया है ना उसको आप इस फॉर्म में लिख लो जैसे हमने पहले लिखा था। तो इसमें से हम जैसे हम यहाँ क्या करते थे, 2/2 को मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ क्या करते, ये नंबर ही इतना बड़ा है, हम क्या करें, यहाँ पर हम इसमें से कॉमन ले लें, दोनों में से। मैंने यहाँ 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, 5 3 जा 15। हमने इसको फैक्टर्स बना लेने हैं और उसके बाद 5 जो है यहाँ से लिया, 5/5 दोनों में से सेम चीज़ कॉमन लोगे ना, सेम चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ कॉमन लेंगे, 5/5 को कॉमन ले लिया, 3/320 बच गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3/320 आ गया। अब आपके पास जब ये 3/320 आ गया तब हम नीचे वाली जो टर्म है ना उसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, और कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो हमने क्या सीखा कि अगर नंबर ऐसे लिखा जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा यानी कि शांत दशमलव होगा। अगर वो नंबर ऐसे नहीं लिखा जाए तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो हम जो नीचे वाले जो हमारा डिनोमिनेटर है या फिर जो हमारा क्या बनता है, हमारा हर बनता है, उसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब Q इज इक्वल टू हमारे पास ये है 320, P/Q ना, तो Q हमारे पास 3/20 है, तो मैंने 32 2 का 2⁶ हो जाएगा और 5⁻1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा गया, ये 2⁻n एंड 5⁻m की फॉर्म में लिखा गया। इसका मतलब क्या होगा, इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n एंड 5⁻m। ये है क्या है, अभाज्य गुणनखंड ये बन गया और ये जहाँ n 6 है और m 1 है, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, ये इस रूप में लिखा गया, शांत दशमलव हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ आया सभी को, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ये रिवीजन करनी है और सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है और आपको बताना है किस तरह का ये डेसिमल है। लंबी विभाजन विधि के बिना ही आपको इस नंबर को सॉल्व करना है, ऐसा ही करना है, कॉमन लेना है नंबर्स को और सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से करेंगे, हम इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये 987 अपॉन क्या देता है 105 एंड 00 ये नंबर देता है। ठीक है, इस नंबर के अंदर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें जो नीचे वाला हमारा नंबर है उसको हमने क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में, 2⁻n इंटू m⁻5⁻m, इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करके देखते हैं क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा। नीचे वाले नंबर का हम एलसीएम निकाल देंगे, 10500 यही है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 5 2 5 0, ये आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया हमने इस नंबर को, अब फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 2 2 से 4, फिर 6 पर जाएगा, फिर ये 2 पर जा रहा है एंड देन 5, ये नंबर आ गया। अब किस से डिवाइड होगा, अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करें तो 8 पर जाएगा, फिर 7 पर देन 5 पर। अब फिर क्या 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 क्या दे देगा 1 पर गया, 7 पर जाएगा देन आपका 5 पर। ठीक, अगेन 5 से डिवीज़न हो जाएगी, 5 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 5 5 जा 5 2 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 आपका है, और ये हमारा हो गया 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25।
देन आपके पास क्या होगा, 5 से ही 7 एंड देन 7 से आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 किस फॉर्म में लिखा गया, 2 रेज़ टू पावर क्या बन गया 2, किस तरह से इस नंबर को हमने लिख लिया 987 डिवाइड में क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू पावर 1, मल्टीप्लाई में 5 रेज़ टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में क्या आ गया 7। ठीक है, 7 रेज़ टू पावर 1। अब ये कैसा नंबर है, ये 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर m क्या इस फॉर्म में है, नहीं, यहाँ पर 3 भी आ रहा है और यहाँ 7 भी आ रहा है, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा नंबर बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आप इसे बड़ी सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ में ये क्या बन जाएगा, हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये होगा अशांत आवर्ती दशमलव के साथ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन दिस टर्मिनेट्स। कहता है ये कितने डेसिमल पर टर्मिनेट होगा, यानी कि ये नंबर जो दिया है इसका दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा, कहाँ पर एंड हो जाएगा, कितने डेसिमल के बाद, कितने डेसिमल के बाद एंड हो सकता है, देखते हैं। यहाँ देखिए ये नंबर कितने डेसिमल के बाद एंड हो सकता है, अगर इस नंबर की बात करें तो मैक्सिमम जो आपकी पावर आ रही है ना उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या कहता है कि कहाँ पर आपका क्या होगा, एंड होगा नंबर 153। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसके डिवाइड में क्या दे दिया 153 के डिवीज़न में दिया है आपको 450। तो अगेन नीचे वाले नंबर को हम उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा 450 है हमारे पास, 450 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 से 4 आएगा, देन आपके पास 2 एंड देन 5। ठीक है, अगेन आपके पास ये 5 से डिवाइड होगा, 5 4 एंड 5 पर जाएगा, देन आपके पास 5 से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट 9 पर जाएगा, देन 3 से डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया 153 जो है डिवाइड हो रहा है किससे 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर क्या है 2, ये नंबर है। अब आपके पास मैक्सिमम क्या है 2 पावर है ना, मैक्सिमम पावर 2, उससे ज़्यादा तो कोई पावर नहीं है, तो कहाँ तक होगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर क्या लिखेंगे 2 दशमलव स्थान, स्थान तक। ठीक है, 2 दशमलव स्थान तक ये आपका आंसर आएगा। अब कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर, कौन सा नंबर, ये नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, वही जो सेकंड क्वेश्चन में हमने किया, कितने के बाद टर्मिनेट होगा। कहता है ये संख्या जो आपको दी गई है दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। आपको ऑप्शन दिया है 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 5 डेसिमल एंड लास्ट वन इज़ 4 डेसिमल, या 1 दशमलव स्थान पर, 2 दशमलव या 5 दशमलव स्थान पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखें इसकी पावर देख लें आप, पावर देखें सबसे ज़्यादा कितनी आ रही है 2 रेज़ टू पावर 5 है और 5 रेज़ टू पावर 2 है, ज़्यादा कौन सी है 5 वाली है ना, 2 रेज़ टू पावर 5, तो कितने डेसिमल प्लेसेस पर 5 डेसिमल प्लेसेस पर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी पार्ट।
कौन सा पार्ट आंसर होगा? सी पार्ट, 5 डेसिमल प्लेसेस, या फिर कहें 5 दशमलव स्थान। तो समझ आया बेटा, बहुत इजी वर्कशीट है एंड आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।